सर कुछ तो बोलो। वेलकम बैक टू आवर चैनल नोटबुक जर्नी। आज हम जाने वाले हैं कहीं तो पर नहीं बताएंगे। लेट इट बी सरप्राइज। सबको थंबनेल में लिख जाएगा। छोड़ ना, लेट्स डू आवर वर्क। स्टोरी शुरू होती है अब। हाँ जी, शुरू हो चुका है अपना ब्लॉग। फोन हाथ से निकल रहा था। लग रहा है कि दिल्ली वल्ली में है ना। हाँ, दिल्ली वल्ली में है क्या? टाइम अराउंड 3 के आसपास हो रखे हैं, बट धूप बहुत जोर की लग रही है अभी के लिए। अभी जो चारियाली हमने पार किया, हाँ वही जिसे अंकित दिल्ली बोल रहा था, वो है वशिष्ठ चारियाली। एंड असली सफ़र और असली कहानी अब शुरू होती है। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, धूप भी हमें थोड़ी राहत दे रहा था। गाड़ियों की आवाज़ थोड़ा कम सुनाई दे रहा था और चिड़ियों की आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई दे रही थी। पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी सुकून भरी रास्तों से होकर आखिरकार हम मंदिर तक पहुंच ही गए। मंदिर में एंट्री से ठीक पहले हमें मिल जाता है पार्किंग एरिया। अब पार्किंग एरिया की खास बात है अपने वाहन को अच्छे से लॉक करके जाना, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर पार्किंग सिस्टम नहीं है। सब अपनी अपनी गाड़ी अपनी जिम्मेदारी रख के जाते हैं। एंड आसपास पूजा के सामान के बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। अगर आपको पूजा करवाना है तो वहाँ से सामान ले सकते हो। इन सब के अलावा मंदिर के मेन एंट्री गेट से पहले मिल जाएगा जूते का स्टैंड, वहाँ पे अपना जूता रख लेना। और अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान साथ में लेके जा रहे हो तो उसे संभाल के रखना। समझ गए ना? तो संभल के रहना। मंदिर में फुल ऑन रिनोवेशन का काम चल रहा है। मंदिर की बात करें तो अगर आपको मंदिर के बारे में कुछ खास पता नहीं है तो ये बस आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लगेगा जिसमें पूजा वगैरह होती है एंड ऑल। बट जैसे जैसे आपको मंदिर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता चलेगा, डैम इट्स रियली अ इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट। ये है मंदिर का मेन हिस्सा यानी गर्भगृह। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 शिवलिंग और ऋषि वशिष्ठ जी का समाधि स्थल। तो कहा यह जाता है कि जो ऋषि वशिष्ठ जी हैं उनको राजा दिलीप जी से एक अभिशाप मिला था। माइंड यू, ये कलयुग से पहले वाली बात है। तो उस अभिशाप से मुक्ति के लिए उनको चाहिए था माता कामाख्या का दर्शन। अब जो नरकासुर था उन्होंने उनको दर्शन करने से रोका। तो फिर ऋषि वशिष्ठ जी ने लॉर्ड कृष्णा के सहायता से महादेव का आह्वान किया और 2 शिवलिंग प्रकट हुए। उन्हीं शिवलिंगों के आराधना के बाद उन्हें अपनी अभिशाप से मुक्ति मिली। और कहा यह भी जाता है कि कलयुग के आरंभ के समय उन्होंने इसी स्थान पर समाधि भी ले ली।
इस मंदिर के ठीक पीछे एक वाटरफॉल या झरना है। अब माना ये जाता है कि जो ऋषि वशिष्ठ जी हैं उन्होंने ही अपने तपस्या के बल पे 3 जलधाराओं का आह्वान किया था। जब आप मंदिर के पीछे जाओगे तो आपको 3 धाराएं दिखेंगी और उनका नाम है संध्या, ललिता और कांता। ये तीनों धाराएं आगे जाके मिल जाती हैं और उनका वो बाद में बनती हैं वशिष्ठ गंगा। और इनका जो मिलन स्थल है या संगम स्थल है वही जगह है जहाँ पे ऋषि वशिष्ठ साधना करते थे। तो वहाँ पे एक पत्थर भी है। झरने के साथ साथ जो सीढ़ियाँ हैं अगर आप उन पर चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा गणेश मंदिर और वहीं पे ऋषि वशिष्ठ जी का एक स्वरूप या मूर्ति भी है। अंकित क्या सोच रहा है, कूदने का है क्या? अगर जिस हिसाब से देख रहा था मुझे कूद जाएगा तेरे को देखने के लिए। We'll talk about that later. बाद में। अंकित तेरा बकरा छूट गया। और वहीं पे आपको मिलेंगे अरुण शर्मा। अब ये अरुण शर्मा कौन है? अरुण शर्मा वो बंदा है जिन्होंने हम अज्ञानियों को ये ज्ञान भर के दिया है सिर्फ, ठीक है। तो ये भी आपको वहीं मिल जाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू विज़िट द होल लोकेशन, अच्छे से समझना है तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको अच्छे से दिखा देंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, उनकी कोई फ़ीस नहीं है, जो आप देना चाहो दे सकते हो, 50 रुपये 100 रुपये जो आपका दिल करे दे सकते हो। मंदिर के मेन एरिया से थोड़ा बाहर है अरुंधति मंदिर। अरुंधति मंदिर बेसिकली जो ऋषि वशिष्ठ जी हैं और उनकी पत्नी अरुंधति वो उसी स्थान पर रहा करते थे और बाद में जो अरुंधति जी हैं उन्होंने उसी स्थान पर समाधि ले ली थी। ये है एलिफेंट केव। बेसिकली ये एक गणेश टेम्पल है जिसके ऊपर हाथी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये मेन मंदिर से थोड़ा ऊपर की तरफ है, किसी को भी पूछ लेने से वो बता देगा। इस मंदिर की भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, ये बात पुजारी जी समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना उनको। ভিগুগিরি মহারাজে তেখেতে আৱিষ্কাৰ কৰিছে। ভিগুধৰ মহাৰাজ, ভিগুগিৰি মহাৰাজ, ভিগুগিৰি মহাৰাজ কিয় মানে ৰজা আছিলে? ৰজা নহয়, সাধু হৈছিল। সাধু আছিলে মানে বেয়া নাপাব, আমি মানে এইবিলাক একো গম নাপাওঁ, সেইটো মানে যি সুধিছোঁ মনৰ পৰা সুধি দিছোঁ। এই সাধুকেইটাই মানে আৱিষ্কাৰ কৰিছে। এইটো আপোনাৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা বাঢ়ি যায়। গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনত বাঢ়ি যায়, বাঢ়ি যায় বছৰে অলপ বাঢ়ে। प्रत्येक वर्ष अलग अलग बाकी अकल एक दिन है भाई। एज ए होल टेम्पल का एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा, बट एक चीज़ जो पसंद बिल्कुल भी नहीं आई वो है कचरा। लोग कहीं पे भी कुछ भी कचरा फेंके जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि जितना हमसे बन पड़ता है हम उतना कर देते हैं। हमने कचरा कलेक्ट करके उसे डस्टबिन में डाल दिया था और शायद हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाता, पर हमारे कुछ दोस्त हमें मिल चुके हैं जो कि जिंटू एंड कुमुद। सो जिंटू आजकल व्लॉगिंग पे घुस चुका है। सो अगर आपको गुवाहाटी के व्लॉग्स देखने हैं तो यू कैन फॉलो हिज चैनल। भाई बताओ अपने चैनल के बारे में कुछ। मेरा चैनल का नाम है नॉर्थ ईस्ट अराउंड, तो आप लोग भी देखिए और इसका चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मेरे सब्सक्राइबर मुझे ही सब्सक्राइब करेंगे भाई, बिल्कुल डोंट वरी। बाकी इसका वीडियो देख लेना, लास्ट वीडियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एंड विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। पता नहीं कहाँ जाने वाले, बट जाएंगे ज़रूर। विल सी यू, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कुछ और एक बंदा मिसिंग हो चुका है, रुको उसको भी तो दिखा दिया। हाँ देखो देखो आज की वीडियो इसके बिना कंप्लीट नहीं होने वाली थी। ऑलराइट, हाँ मोबाइल भी इसी का ही है। तो मैं ही नहीं हूँ। हाँ तू आ जा मिला, चलो बाय।